तो पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो तलाक वाला जो मामला था, वो अब समझिए कि मई में 5 तारीख को उनका होगा, जो कहे थे कि मतलब कि तलाक डिवोर्स वाला जो मामला है वो होगा। इसमें बात क्या है कि पवन सिंह जब अभी कोर्ट में पहुंचे थे ना, तो वो कह रहे थे कि चाहे जो भी हो, वन टाइम में जो सोल्यूशन के लिए जो भी करना हो, आप एक टाइम के काम कर लीजिए, ताकि हमको जो भी शूटिंग वगैरह है उसका समय मुझे मिल नहीं रहा है और मैं बार बार नहीं आऊँगा। आप लोग को पता होगा कि ज्योति सिंह इस बार यहाँ पे आपकी कोर्ट में पहुंची नहीं थी, जबकि पवन सिंह पहुंचे थे। पिछली बार पवन सिंह पहुंचे थे और ज्योति सिंह नहीं पहुंची थी। तो ये दोनों का जो मतलब कि ये चल रहा था, ज्योति सिंह के नहीं पहुंचने का जो कारण था ना, वो कारण ये था कि ज्योति सिंह ने व्रत कर रखी थी छठ वाला, और उसी समय उनको मतलब कि जो पवन सिंह का डेट पड़ गया था जो कोर्ट में पहुंचे थे, तो इसी कारण से ज्योति सिंह नहीं पहुंची थी। अब जो पवन सिंह ने जाके कोर्ट में बोले हैं जैसा हालांकि इनको समझाए कि आप मान जाइए, ज्योति सिंह की ज़िंदगी का सवाल है। ज्योति सिंह ने भी रिक्वेस्ट करी थी जज साहब के कि चाहे कुछ भी हो, किसी तरीके से हो, हमारा जो ज़िंदगी है वो बसा दिया जाए। तो पवन सिंह से रिक्वेस्ट किया गया कि मतलब कि आप मान जाइए, ज्योति सिंह के साथ में रख लीजिए, क्या है ज़िंदगी तो पवन सिंह के भी निकल रहा है। लेकिन ज्योति सिंह ने बोले कि जो केस जो है ना, जो मतलब इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है कि हम उनको ना अब अपने साथ में रख ही नहीं सकते हैं। और पवन सिंह ने बोला कि जो भी सुलहनामा जो मतलब कि राजीनामा वाला केस है वो छोड़ दीजिए, तलाक ही होगा, और जो भी उनको लेन देन है जिस पे पवन सिंह राज़ी हो या ज्योति सिंह राज़ी हो, वो वन टाइम फैसला कर लिया जाए। और उसके बाद में जो अगला मई में 5 तारीख के मतलब कि डेट दिया गया है, तो वो देखिए फैसला क्या होता है। लेकिन आप लोग बताइए कि पवन सिंह क्या सही कर रहे हैं? इतने बड़े पावर स्टार होने के बावजूद भी एक मतलब कि एक लड़की से हार रहे हैं, एक लड़की से दूर जा रहे हैं। पहले भी इनका मतलब कि जो एक बार ऐसा हो चुका है और दूसरी बार ये है ज्योति सिंह का। आप लोग की क्या राय है? अपना राय दीजिएगा।